हेलो दोस्तों, दिव्यांश फैमिली चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो भगवान की कृपा से सभी कोई अच्छा, स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होगा। तो आज है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी नाम से भी इसको जानते हैं और निर्जला एकादशी व्रत भी इसको कहते हैं। तो इस व्रत की ढेर सारी पुण्य मिलते हैं इस व्रत के रहने से। यहाँ तक कि आप अपने घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी निर्जला एकादशी व्रत की कहानियाँ बताएं, उन्हें कथा सुनाएं, ताकि उनमें निर्जला एकादशी व्रत रहने का पुण्य प्राप्त उन्हें भी हो। निर्जला एकादशी व्रत रहने से साल भर की जितनी एकादशी है उस सारी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तो इसलिए निर्जला एकादशी व्रत रहने से ढेर सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आप अगर हर व्रत छूट जाए, हर एकादशी व्रत छूट जा रहा, चल जा रहा, लेकिन भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत ना छूटने पाए, इसको रहना शरीर के लिए, धन वृद्धि के लिए और सुखमय जीवन के लिए, धन धान्य के लिए ये एकादशी व्रत बहुत ही पुण्यशाली है और बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है इस व्रत को रहने से। तो इस व्रत को छूटने ना दें। जहाँ तक हो अपने पूरे परिवार में बच्चों को भी आप निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाएं और उनको निर्जला एकादशी व्रत रहने के लिए प्रेरित करें और उनको उत्साहित करें कि इस व्रत से रहने से क्योंकि इसमें बहुत सारे पुण्य हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से भीम भैया ने उनसे कहा कि निर्जला एकादशी व्रत, सभी एकादशी रहते हैं पर मैं कोई व्रत नहीं रहता हूँ, मैं कोई एकादशी व्रत नहीं रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो भगवान बताइए केशव, मैं कौन सा ऐसा व्रत रहूँ कि उस व्रत में ढेर सारे पुण्य हमें मिल सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप किसी व्रत को, किसी एकादशी व्रत को नहीं रह पा रहे हैं तो चलेगा, पर एक निर्जला एकादशी व्रत को रहने से आपके 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। तो आप ऐसा क्यों न रहे इस निर्जला एकादशी व्रत को कि सारे पुण्य आपको प्राप्त हो जाएं। तो आप निर्जला एकादशी व्रत रहिए। तो इसीलिए भीम भैया ने तब से निर्जला एकादशी व्रत को उठाया और आज भी उनके नाम से भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी व्रत इसे माना जाता है। तो भीम भैया ने इस व्रत को रहा, निराजल रहा। जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने निराजल रहा, उसके बाद भी वो निराजल पूरा 24 घंटा रहे। लेकिन ये होता है दोपहर तक निराजल रहने का मतलब है कि आप उसके बाद छू सकते हैं, जैसे फल हुआ, पानी हुआ, जल हुआ, कुछ भी हुआ, आपके व्यवस्था में जो कुछ भी आता है आप उसको छूकर दान दे दीजिए या मंदिर पे कहीं समर्पित कर दिया, किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, तो उससे आपको पुण्य मिलता है। उसके बाद आप निर्जला एकादशी व्रत 24 घंटा रह सकते हैं। और उसी तरह भीम भैया ने 24 घंटा निर्जला एकादशी व्रत को पूरे तन मन और श्रद्धा के साथ रहे। तो तब से और उन्हें पुण्य भी प्राप्त हुआ। तब से इस निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा यही आग्रह आप सभी से कि आप अगर कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ नहीं रह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शुक्ल पक्ष की हर एकादशी रह सकते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशी रहने से बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। और सबसे पुण्यशाली देवउठनी एकादशी होती है, प्रबोधिनी एकादशी होती है और भीमसेनी एकादशी सबसे प्रभावशाली, और इससे बहुत सारे पुण्य प्राप्त होते हैं। तो इस एकादशी व्रत को अक्सर आप ना छोड़िए, इस व्रत को जरूर है, देवउठनी एकादशी और भीमसेनी एकादशी। इस व्रत को रहने से आपको बहुत सारे धन धान्य का लाभ होगा, पुण्य प्राप्त होगा। और ये व्रत 18 जून, आज 18 जून, आज 18 तारीख है, तो आज इस व्रत को मान दिया गया, क्योंकि लोग 17 तारीख को, 17 जून को भी एकादशी व्रत बहुत जगह रहे हैं। तो उस एकादशी व्रत को रहने के बावजूद भी आज 12 बजे के बाद ही लोग
पारण कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर में कोई पारण कर नहीं सकता, कोई जल नहीं ग्रहण कर सकता। हरिवासर को पूरा करने के बाद ही 12 बजे के बाद ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं, यानी 24 घंटा पूरा करना है तो आपको, क्योंकि 17 जून को भी बहुत जगह बहुत लोग रहे हैं, पर आज 18 जून को ही मान्य दिया गया है। निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी आज 18 जून को ही है। तो आप लोग भी रहें, अपने परिवार को प्रोत्साहित करें एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी व्रत रहने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्यशाली और प्रभावशाली व्रत है। तो आज तन और मन धन से भगवान में चित्त और मन 11 इंद्रियों को आप भगवान में लगाइए। 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और 1 मन इंद्रियाँ। इस 11 इंद्रियों को आप भगवान के प्रभु चिंतन में, उनके भक्ति भजन में उनका कथा सुनाएं, उन्हें श्रवण करें, उनके नाम का स्मरण करें, तो आप ऐसे ही भगवान को याद कर सकते हैं। और आज प्रभु के हरि चिंतन में ही रहना बहुत ही अच्छा है। और आज का एकादशी व्रत सबके लिए प्रभावशाली पुण्यशाली ही है, इसलिए इस व्रत को अक्सर ना छोड़ें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं वीडियो को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि निर्जला एकादशी व्रत, भीमशैनी एकादशी व्रत कितना प्रभावशाली और पुण्यशाली है। तो इस वीडियो को जरूर पूरा लास्ट तक देखें, और अपने पूरे परिवार को, पूरे बच्चों को भी सपोर्ट करें, व्रत रहने का आग्रह करें, उन्हें प्यार से समझाएं, उनकी एक कथा सुनाएं। तो इसलिए भीमशैनी एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत को जरूर आप रहें। तो इस व्रत को रहने से आपका परिवार सुखमय, आप स्वस्थ, व्यस्त और खुशहाल रहेंगे और अपने परिवार में सुखमय जीवन जिएंगे। तो ऐसे व्रत को अक्सर ना छोड़ें। और एकादशी के दिन आप चावल ना खाएं, क्योंकि चावल में सारे पाप एकादशी के दिन ही आकर समाहित हो जाते हैं। तो आप अगर उस दिन चावल का ग्रहण करते हैं तो आपको भी सारे पाप मिलते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि चावल ना ही खाएं तो बेहतर है। चावल खाने से सारे पाप आपके ऊपर उतर जाएंगे, तो इसलिए चावल को ना खाएं तो बेहतर है, बचा लें। तो एकादशी के दिन चावल ना खाना ही वर्जित माना गया है। शास्त्रों में अनुसार, पुराणों में भी बताया गया है कि आप चावल एकादशी के दिन ना ग्रहण करें। तो और हम एक बात और बताना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को उस दिन फल, गाय का दूध और जल ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें अपने स्वास्थ्य से ज़्यादा अपने बच्चे पेट में पल रहे बच्चे का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए आप जल, फल और गाय का दूध पी सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं। तो इसलिए आप खा सकते हैं, आपका कोई मना नहीं है, आपको कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि जिनके शरीर में उतनी क्षमता नहीं रहने के लिए वो भी ग्रहण कर सकते हैं जल को, और निरा जल मतलब जल ग्रहण कर सकते हैं। जिनके शरीर में क्षमता नहीं है रहने के लिए, वो जल ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण करके भी व्रत को रह सकते हैं। और जो वृद्ध लोग हैं वो भी फलाहार करके रह सकते हैं व्रत को। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, इसलिए जल, फल और गाय का दूध ग्रहण कर सकती हैं रहते हुए भी, और व्रत भीमशैनी एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तब तक के लिए स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आप ऐसे ही भगवान के नाम को जपते हुए निर्जला एकादशी व्रत पूर्ण करिए, और आपको भी धन धान्य प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो,
और लड्डू गोपाल का, भगवान श्री कृष्ण का, सबका सहयोग और प्यार खूबी आपको मिले और हमें भी मिले। तो आज हम भी हैं, आज मेरी पूरी फैमिली है। निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य को हम भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम पूरा व्रत एकादशी का रहते हैं। तो शुक्ल पक्ष की हर एकादशियाँ हम रहते हैं। तो हमारी आज निर्जला एकादशी व्रत है। दिल से धन्यवाद आप सभी को और हमको भी। तो बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ढेर सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारा प्यार मिले, हमें भी आपको भी। तो भगवान की कृपा सब पे बरसे। तब तक के लिए बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लड्डू गोपाल, हरे हरे।